नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट सुनीता अरोड़ा रेड बुक एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक का महीना यानी कि त्योहारों का महीना, इसलिए इस महीने की सभी वीडियोस मेरी इन त्योहारों के ऊपर ही है। हमारा आज का टॉपिक है देव दिवाली, यानी कि लक्ष्मी जी और देवताओं को मनाने का एक और मौका है हमारे पास, और वो है देव दिवाली का। देव दिवाली क्यों मनाई जाती है, मैं इसके बारे में एक शॉर्ट स्टोरी आपको बता रही हूँ। जब भगवान कार्तिकेय जी ने ताड़कासुर का वध किया तो ताड़कासुर जी के तीनों पुत्रों क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि हमें तो बदला लेना है कि उनके पिता की मृत्यु छल से की गई है। तब उन्होंने घोर तपस्या की। तब ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि मांगो पुत्र, क्या वर चाहिए तुम्हें। तो उन्होंने कहा कि हमें अमर कर दो, जैसा कि हर असुर चाहता है कि मुझे अमर कर दो। पर ब्रह्मा जी ने कहा तुम ये छोड़कर कुछ और मांग लो। उन्होंने कहा कि नहीं। उन तीनों भाइयों ने तो हट कर दी, जिद करी कि नहीं, हमें तो यही वर चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि जिसका जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन तुम अपनी मृत्यु के लिए कोई ऐसी कठिन शर्त रख दो जिससे कि कोई आसानी से पूरा ना कर सके। तब उन तीनों भाइयों ने आपस में विचार विमर्श किया, बहुत डिस्कशन किया और कहा कि ठीक है, हमें 3 पुर बना दो। 3 पुर यानी कि 3 नगर, लेकिन वो स्थिर नहीं होने चाहिए, वो आकाश मंडल में घूमते रहे, जैसे कि पृथ्वी और अन्य ग्रह घूमते हैं। वो तीनों पुर भी इसी तरह घूमते रहे और वो केवल अभिजीत नक्षत्र में ही एक सीध में आए। अब अभिजीत नक्षत्र जो होता है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और वो हमारा 28वां नक्षत्र होता है, जिसके स्वामी ब्रह्मा जी होते हैं। तो उन तीनों भाइयों ने यही डिसाइड किया कि अभिजीत नक्षत्र में हमारी मृत्यु होए और किसी असंभव तरीके से होए, जिसे कि कोई साधारण मनुष्य उससे असंभव रथ पर बैठकर और असंभव तरीके से जो कि इजीली पॉसिबल ना हो, और जब अभिजीत नक्षत्र भी हो और तीनों पुर एक सीध में भी हो और असंभव तरीके से उनकी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है। इस वर को पाने के बाद उन तीनों भाइयों ने, आताताइयों ने बहुत अत्याचार शुरू कर दिया। देवता, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, सब लोगों को बहुत टॉर्चर किया उन लोगों ने। तब सभी देवता यानी कि देवी और देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि भगवान हमें इन तीनों अत्याचारियों से मुक्ति दिलाइए। तब भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, तुम निश्चिंत रहो, सब ठीक हो जाएगा। फिर जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया तो भगवान शिव ने अपना प्रलय रूप धारण किया, यानी कि इतना विशाल रूप धारण किया और पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य और चांद उसके पहिए बने और भगवान विष्णु स्वयं सारथी बनकर उस रथ के आगे बैठे और सुमेरु पर्वत को धनुष बनाया और पशुपति अस्त्रवासु को बाण बनाया। और जैसे ही अभिजीत नक्षत्र में वो तीनों पुर एक सीध में आए तो भगवान शिव ने अपना वो धनुष और बाण को छोड़ा कि तीनों पुर को छेदता हुआ वो बाण चलाया कि तीनों पुर नष्ट हो गए और तीनों अत्याचारी भाइयों की मृत्यु हो गई। सभी देवताओं को उन आताताइयों से मुक्ति मिल गई और सभी देवताओं ने आकर काशी में आकर दीपदान किया। काशी भगवान शिव की नगरी है, वहां पर आकर दिवाली की तरह ही दीप जलाए। जैसे कि हम इंसान भगवान राम के आने की खुशी में दिए जलाते हैं और खुशियां मनाते हैं, दिए जलाते हैं, ठीक इसी तरह सभी देवी देवता भी भगवान शिव का धन्यवाद करने के लिए दीपदान करते हैं और दिए जलाते हैं। इस दिन गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। गंगा के किनारे पर दीपदान किया जाता है और इस दिन लोग गंगा में स्नान करते हैं। हम सबको भी इस दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए भगवान के लिए, ताकि घर में सुख शांति और समृद्धि आए और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगे तो आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि लोगों को पता चले कि देव दिवाली क्यों मनाते हैं। अगर आपको मेरी ये स्टोरी और ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। देव दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।